अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह ताला ने हुजूर पाक को जिन मोजिज़ात से मुशर्रफ फरमाया उसमें सफ़र मिराज निहायत ही अजीम शान है। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से शब मिराज का वाक़या बहुत ही प्यारी निशानी है। वाक़या स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल इंडियन मॉम केस मरियम को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चश्मे ज़दन में आलम वाला का नक्शा बदल जाता है। हुक्म रब्बी हुआ, ऐ जिब्राइल अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर जिब्राइल अमी सवारी लेने जन्नत में गए। आपने ऐसी सवारी का इंतज़ाम किया जो आज तक दुनिया में किसी शख्स को मैसर नहीं हुई। उस सवारी का नाम बुराक है। बुराक को आज तक किसी ने नहीं देखा और ना ही कभी सोचा होगा। तफसीर रूहुल बयान में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बुराक पर कोई सवार नहीं हुआ। माह रजब की 27वीं शब इस कदर पुरकैफ रात है कि फिजाओं में एक अजीब सी कैफियत तारी है। रात आहिस्ता आहिस्ता कैफ निशात में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी आबोताब के साथ झिलमिला रहे थे। पूरी दुनिया पर सुकून और खामोशी का आलम था। निस्फ शब गुजरने को है। एकाएक आसमानी दुनिया का दरवाज़ा खुलता है। अनवारो तजलियात के जलवे समेटे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक की जुर्मत में जन्नती बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतरकर हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले आते हैं, जहाँ माह नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे ख्वाब हैं। आंखें बंद किए दिल बेजार लिए आराम फरमा रहे हैं। हज़रत जिब्राइल अमी हाथ बांध करके खड़े हुए थे और सोच रहे थे, अगर आवाज़ देकर उठाया तो बेअदबी हो जाएगी। फिक्रमंद हैं कि मेराज के दूल्हे को कैसे फिक्रमंद किया जाए। उस वक्त अल्लाह का हुक्म होता है, या जिब्राइल मेरे महबूब के कदमों को चूम लें ताकि तेरे लबों की ठंडक से आँख खुल जाए। इसी दिन के वास्ते मैंने तुझे कपूर से पैदा किया था। इतना सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने कपूरी होंठ महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पायनास से मस्क कर दिए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ठंडक पाकर हुजूर पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ऐ जिब्राइल कैसे आना हुआ? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के तरफ से आपके बुलावे का परवाना लेकर हाजिर हुआ हूँ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक आपकी मुलाकात का मुस्ताक है। हुजूर पाक आप तशरीफ़ ले चलिए। ज़मीन से लेकर आसमानों तक सारी कायनात पर मुस्तके दीद का हुजूम हाथ बांधे खड़ा है। मेराज नबूवत में ये बात दर्ज है कि आपने मेराज सफ़र की तैयारी की। हज़रत जिब्राइल अमी ने आपका सीने मुबारक चाक किया और दिल को धोया। हुजूर पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि मेरा दिल निकाला गया और मेरे पास सोने का एक तश्क लाया गया जो ईमान और हिकमत से लबरेज था। उसके बाद मेरे दिल को जमजम के पानी से धोया गया जो ईमान और हिकमत से लबरेज हो गया। फिर उस दिल को सीने में अपनी जगह रख दिया और सीने मुबारक को बंद कर दिया गया। ये बात बुखारी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 568 में दर्ज है। हज़रत जिब्राइल अमी फरमाते हैं कि कल्ब हर किस्म की काजी से पाक और बेऐब है। इसमें 2 आँखें हैं जो देखती हैं और 2 कान हैं जो सुनते हैं। फिर हुजूर पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर पर इमामा बांधा गया। इनामा कशफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शब मेराज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमामा शरीफ पहनाया गया
वो इमाम मुबारक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 7000 साल पहले का तैयार किया हुआ था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर की एक चादर पहनाई, जमरूद की नालायन मुबारक पाँव में पहनाई, याकूत का कवार बांधा। ये बात मेराजुन नबूवत सफ़ा नंबर 601 में दर्ज है। हुजूर पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक का हुलिया कुछ इस तरह बयां फरमाया कि उसका सीना याकूत के मानित चमक रहा था, उसके पुश्त पर बिजली गूंजती थी, टांगें सब्ज जमरूद, दुम मरजान, सर और गर्दन याकूत से बनाई गई थी और उसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था। फिर वो वक्त भी आ गया जब हुजूर पाक बुराक पर सवार हो गए और इमाम कशफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आज की रात 80,000 फरिश्ते हुजूर के दाईं तरफ और 80,000 फरिश्ते बाईं तरफ थे। फिजाएं दरूद पाक की सदाओं से गूंज उठी और इसी गूंज के साथ हुजूर पाक सफ़र मेराज का आगाज फरमाते हैं, मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना होते हैं। उस वक्त ज़मीन से अर्श तक नूर ही नूर फैला हुआ था और इसी दरमियान वादियों, पहाड़ियों, जंगल, बियाबान से पार होते हुए वादी बथा में पहुंचते हैं। यहाँ खजूर के बेशुमार दरख्त हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यहाँ उतर कर 2 रकात नफिल अदा कीजिए। नफिल की अदागी के बाद सफ़र शुरू होता है। रास्ते में एक सुर्ख टीला आता है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। हुजूर पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर इरशाद फरमाते हैं, मैं जब उस टीले से गुजरा तो देखा वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और वो अपनी कब्र के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। फिर देखते ही देखते बैतुल मुक़द्दस भी आ गया, जहाँ तकरीबन 1,24,000 अनबिया मुरसलीन हुजूर पाक के इस्तक़बाल को बेकरार खड़े हैं। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम मक़ाम बाब मोहम्मद के एक पत्थर के पास आए, उसमें अपनी उंगली मारकर सुराख कर दिया और बुराक को उसमें बांध दिया। ये बात इब्ने कासिर की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 7 पर दर्ज है। उसके बाद आफताब नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अजान दे रहे होते हैं। तमाम अनबिया और रसूल सफ़ दर सफ़ खड़े हो रहे हैं। जब सफ़ें दुरुस्त हो गई तो हुजूर पाक इमामत फरमाते हैं और 2 रकात नमाज अदा करते हैं। बैतुल मुक़द्दस में सारे अनबिया सर तस्लीम किए हुए खड़े होते हैं। आज से पहले ऐसा मुक़द्दस दिन किसी ने नहीं देखा। दरूद पाक की फ़िज़ाओं में आसमान की तरफ रवाना होते हैं और यहाँ से वाक़िए मेराज शुरू होता है। हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं, जहाँ तक मेरी निगाह जाती वहाँ तक बुराक का पहला कदम होता और फौरन ही पहला आसमान आ गया। पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे और हुजूर पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज़ किया तो आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब में मरहबा कहा और नबूवत का इकरार किए। दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हुजूर पाक ने सलाम अर्ज़ किया तो उन्होंने भी जवाब में मरहबा कहा और नबूवत का इकरार किए। ऐसे ही करते तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। फिर वहाँ से सिदरतुल मुंतहा को ले जाया गया। सिदरा एक बेरी के पेड़ को कहा जाता है, जहाँ पर उस पेड़ के फल 1000 के मटकों के बराबर और पत्ते हाथी के कानों के बराबर थे। इस जगह की तारीफ अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती। यही वो जगह है
जहां से चीजें चढ़ती और उतरती हैं। इसके आगे जाना जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इख्तियार में नहीं था और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके आगे अगर मैं बढ़ूंगा तो अल्लाह ताला के नवार पजलियात मेरे परों को जलाकर राख कर देंगे। बस यही मेरी मकाम की इंतहा है। वहां से हुजूर तन्हा आगे बढ़े जहां पर हिजारत ही हिजारत थे। फिर तमाम पर्दों को हटा दिया गया। हुजूर पाक आलम खल्क की इंतहा पर थे। फिर वो मुक़द्दस घड़ी भी आ गई जब हुजूर हरीम इलाही पहुंचे और अपनी सर की आंखों से ऐन आलम बेदारी में अल्लाह ताला का दीदार किया। अल्लाह अपने हबीब के करीब हुआ, फिर और करीब हुआ, फिर जलवे हक और हुजूर के बीच 2 कमानों का फासला रह गया या इससे भी कम। उस वक्त अल्लाह ने आप पर और आपकी उम्मत पर 5 नमाजें फ़र्ज अता फरमाई। हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। फिर इसी रात अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत भी दिखाई गई कि जन्नत की ज़िंदगी कैसी है, वहाँ कितनी राहतें, सुकून और आराम है। फिर हुजूर पाक मक्के मुकर्रमा तशरीफ़ ले आए। सुबह हुई और आपने अपनी कौम को इन बड़ी बड़ी निशानियों की खबर दी। कौम के लोगों ने ये सब सुनकर किसी ने तालियां बजाकर आपका मजाक उड़ाया तो किसी ने हैरत और इनकार के अंदाज में सर पर हाथ रख लिया। कुछ लोग अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और तंजिया अंदाज में बोले, कुछ सुना तुम्हारे दोस्त मोहम्मद क्या कह रहे हैं? सईदना सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा तो लोगों ने सब दोहराया। इस पर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर ये बातें आपने फरमाई तो बिल्कुल सच फरमाई हैं, बल्कि मैं तो इससे भी दूर तस्दीक करता हूँ। सफ़र मेराज का वाक़या कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।